नमस्कार, आप देख रहे हैं SKP लाइव न्यूज। नव संकल्प शिविर में विधायकों की क्लास के दौरान राहुल गांधी वर्चुअल जुड़े। उन्होंने विधायकों से कहा, मैं आप सबके साथ हूं। वही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने मीडिया को बताया कि राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा विधायकों के लिए। उन्होंने कहा कि ये प्रेरक उद्बोधन था राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है। मध्य प्रदेश का गया चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ से चोरी हुआ है। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, देखिए खबर है SKP लाइव न्यूज पर। और बहनों, मैं इस बात को मानता हूं और इसको मानता हूं कि मध्य प्रदेश में भी चुनाव चोरी किया गया था। एक बार नहीं, अनेक बार मध्य प्रदेश में चुनाव चोरी किया गया है। पिछले चुनाव का नतीजा बिल्कुल महाराष्ट्र जैसा नतीजा है। मैं आपको ये बता क्यों रहा हूं, क्योंकि हमें सावधान रहना है। 90% लोग इन कम्युनिटी से आते हैं, उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट के लोग जोड़ दीजिए तो तकरीबन 95% लोग या गरीब जनरल कास्ट के हैं या फिर पिछड़े वर्ग के हैं, अति पिछड़े वर्ग के हैं, दलित या आदिवासी माइनॉरिटी। और अगर आप पावर स्ट्रक्चर को देखें, पावर स्ट्रक्चर का मतलब ब्यूरोक्रेसी को देखें, मीडिया को देखें, जुडिशरी को देखें, कॉर्पोरेट शक्तियों को देखें, आपको दिखेगा कि ये 90% लोग इन स्ट्रक्चर्स में हैं ही नहीं। आप हर शाम मीडिया के इंटरैक्शन देखते हो, टॉक शोज देखते हो, बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं। आप आज रात को उनके नाम पढ़िए, बड़े बड़े एंकर्स के नाम पढ़िए और आपको स्वयं दिख जाएगा कि ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना पिछड़े वर्ग का कोई है और ना माइनॉरिटी है। आप हाईकोर्ट देखिए, वहां आपको दिख जाएगा ओबीसी, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी आपको नहीं मिलने वाले। और कॉर्पोरेट इंडिया देखिए, 500 सबसे बड़ी कंपनियां, एक सेकंड में लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ हो जाता है। बीमा योजना आती है, किसानों से पैसा छीनकर उनको दिया जाता है। हिंदुस्तान ऑपरेशन सिंदूर होता है तो हथियारों पे आपको अदानी नाम दिखेगा, रिलायंस, अदानी, टाटा, ये सब नाम दिखेंगे। आप इन कंपनीज के मालिकों की लिस्ट निकालिए, 500 मालिकों की लिस्ट निकालिए, मैंने निकाली है। आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, अदानी जी की सीनियर मैनेजमेंट लिस्ट, अंबानी जी की सीनियर मैनेजमेंट लिस्ट, जिनको करोड़ों रुपए की सैलरी मिलती है, उनके नाम निकालिए। आप हैरान हो जाओगे, आपको एक दलित, ओबीसी, आदिवासी नहीं मिलेगा। तो सवाल उठता है, क्या हम ऐसा देश चाहते हैं जहां 90% की भागीदारी हुई ना, कि 90% मजदूरी करें, 95% मजदूरी करें, गरीब रहें, खेती करें, एक्सपोर्ट पॉलिसी बदली जाए, काले कानून आए उनके लिए, मनरेगा का पैसा उनसे लेकर ब्यूरोक्रेसी को दिया जाए और ये बस देखते ही रह जाए। तो तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम कर डाला है। पहली बार हिंदुस्तान में एक कास्ट बेस्ड सोशो इकोनॉमिक सेंसस सर्वे हमने किया और ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायकों के लिए एक प्रेरक उद्बोधन था उनका। और विशेषकर उन्होंने, जो मैं कहना चाहता हूँ, कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस मजबूत है और मध्य प्रदेश का गया चुनाव महाराष्ट्र की तर्ज पर यहाँ से भी चोरी हुआ है। तो ये एक उन्होंने इस बारे में काफ़ी रिसर्च किया, पूरी टीम ने, उन्होंने समझी इस चीज़ को कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गड़बड़ियाँ करके, मतदाता सूची में गड़बड़ियाँ करके चुनाव जीत रही है। तो ये माननीय राहुल जी की पूरी नज़र है इस पर। और विशेष रूप से तेलंगाना को लेके उदाहरण दिया आपने कि तेलंगाना में जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग
तो एक जातिगत जनगणना के आधार पर जो भी समाज जिसका हक अधिकार उसको हक मिले। जनरल भी हो, जनरल में अगर गरीब है तो उनको भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कि 90% ST SC दलित आदिवासी माइनॉरिटी पिछड़ा वर्ग के लोग रहते हैं और 5% ऐसे लोग रहते हैं जो जनरल है लेकिन गरीब है। हम इन 95% के लिए मध्य प्रदेश के लिए हमें काम करना है, इनको अधिकार दिलाना है। तो ये स्पष्ट उन्होंने एक निर्देश भी थे, सीख भी थी कि आप मध्य प्रदेश के 95% दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटी सामान्य गरीब लोगों के लिए आप इनकी लड़ाई लड़े, इनके लिए आंदोलन करें, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। तो ये एक सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के लिए उनका एक संदेश था। और साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि समन्वय के साथ उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर कई अच्छी लीडरशिप है, युवा चेहरे, वरिष्ठ लोग हैं, सबको समन्वय के साथ मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बने इस पे आप आगे की रणनीति बनाएं। जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी, कोई भी नेता की ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली से, मेरी ज़रूरत पड़ेगी, राहुल जी ने कहा कि मैं आने को तैयार हूँ, आपकी लड़ाई में साथ में हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उनका संदेश है। धन्यवाद। इस बार विधानसभा से होने वाला है।